हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 19, जो कि आने वाले NTPC CBT 2, बिहार दरोगा मेंस, RRC ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के साथ साथ करेंट अफेयर का भी रिवीजन करते हैं। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है? पहला स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैस्ट्रोल। स्टेटमेंट 2 क्या है, कई अनाज की खेती होती थी। स्टेटमेंट 3 है, वेतन पाने वालों की बहुतायत थी। आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट है ना, यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, कई अनाज की खेती होती थी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स की खेती होती थी। स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है। स्टेटमेंट 3 क्या है, वेतन पाने वालों की बहुतायत थी। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है यहाँ पे। अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2। ऑप्शन बी क्या है, ओनली 2 एंड 3। ऑप्शन सी क्या है, ओनली 1 एंड 3। ऑप्शन डी क्या है, ऑल। तो क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तोल्कापियम किस तमिल संगम से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तोल्कापियम दूसरे तमिल संगम से संबंधित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का कार्य था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फतूहत ए फिरोज शाही, ऑप्शन बी फतवाए जहांदारी, ऑप्शन सी है तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन डी तुगलकनामा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक का कौन सा कार्य था, फतूहत ए फिरोज शाही। अच्छा, तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और तुगलकनामा अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किसी भी मध्याह्न रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरिडियन के साथ अक्षांश के 1 मिनट के आर्क को और किसके रूप में भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 1 मील, ऑप्शन सी 1 समुद्री मील, ऑप्शन डी 1 मैक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 नॉटिकल माइल, 1 समुद्री मील। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस जनजाति से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी गुप्ता, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी कोलिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, गौतम बुद्ध की माता महामाया कोलिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, और कोलियान डायनेस्टी था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध मंदिर कौन से है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुकुंदरा मंदिर कोटा, ऑप्शन बी दशावतार मंदिर झांसी, ऑप्शन सी है विष्णु मंदिर तिगावा, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है जो भारत से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अफ्रीका में कटंगा पठार किसके समृद्ध निक्षेपों के लिए जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा और यूरेनियम के लिए, ऑप्शन बी यूरेनियम और जिंक के लिए, ऑप्शन सी जिंक और बॉक्साइट के लिए,
और ऑप्शन सी क्या है, बॉक्साइट और जिप्सम के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कटंगा पठार किसके समृद्ध निक्षेपों के लिए जाना जाता है, तो कॉपर और यूरेनियम के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात की एकमात्र सबसे बड़ी वस्तु थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीमती पत्थर, ऑप्शन बी घोड़ों, ऑप्शन सी विलास वस्तुएं लग्जरियस गुड्स, ऑप्शन डी कच्चे रेशम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हॉर्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेस्ट 10 करंट अफेयर ऑफ 2021 एंड 2022। तो आज के पहले करंट अफेयर पे आते हैं। प्रशासन गांव के संग किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रशासन गांव के संग राजस्थान राज्य की पहल है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस संस्थान ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी UNCTAD, ऑप्शन डी WTO। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है, तो UNCTAD ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, C फॉर कॉन्फ्रेंस, T ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में NPCI द्वारा UPI को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2016 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2018 में, ऑप्शन डी 2013 में। तो UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नासा के रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसे बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों तक पहुंचने के लिए प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम ट्रोजन है। ट्रोजन किसका नाम है, जुपिटर का, बृहस्पति का एस्ट्रॉयड है। ठीक है, आपको बताना है कि उस नासा के रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्की, लूसी, ऑप्शन ए है लूसी, ऑप्शन बी लक्की, ऑप्शन सी लेमैन, ऑप्शन डी है क्राफ्ट हुपर। तो नासा के रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, लूसी नाम है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में चीन में उन्नत 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित एक नया सर्वर चिप लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी इंटेल, ऑप्शन सी AMD और ऑप्शन डी क्या है, अलीबाबा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अलीबाबा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस टेक कंपनी ने भारत में AI इनोवेट नाम से एक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, तो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है और जो गूगल के CEO है, उनको पद्म अवार्ड मिला है। ठीक है, आपको बताना है कि उन्हें पद्म विभूषण मिला है या पद्म भूषण मिला है या पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विश्व पोलियो दिवस 2021 का विषय क्या है। ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिविंग नो वन बिहाइंड, ऑप्शन बी डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, ऑप्शन सी इंक्लूसिव एंड इंस्पिरेशनल,
ऑप्शन डी नो पोलियो वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस 2021 का थीम क्या है? डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। अक्टूबर 2021 में होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो यहाँ पे गलत है, ये हो चुका है, पुराना करंट अफेयर है। तो यहाँ पे होगा कौन से शहर में हुआ, ठीक है, कौन से शहर में हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ग्लासगो, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रोम में हुआ था। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।